तो आज हम लोग फाइनली कृष्ण जी के प्ले में जा रहे हैं जो कि लाइव होने वाला है। तो मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रही थी कि फाइनली अब आज दिन आ गया है। मैं खाना रेडी कर रही हूँ कि विशु का एक टाइम का उपवास है, अभी अधिक मास चल रहा है तो वो एक टाइम खाते हैं तो घर का अच्छा खाना खाएं। तो अभी मैं ये पनीर की सब्जी रोटी बना रही हूँ और फिर हो गए हम रेडी। तो फिर मैंने फटाफट आटा लगाया और पनीर काटने बैठ गई क्योंकि पनीर की सब्जी विशु को और मुझे दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। वैसे तो आजकल पनीर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर ट्रस्ट पे तो दुनिया कायम है। वैसे तो सारी रोटियां बन चुकी है, बस लास्ट में एक या दो रोटी थी वो मैं बना रही थी। एक साइड रोटी और एक साइड पनीर की सब्जी बन रही थी। जल्दी खाना बनाया और दोनों बैठ गए फिर खाने के लिए। बहुत ज्यादा गर्म था और भूख भी बहुत लग रही थी और जाने की जल्दी और एक्साइटमेंट भी बहुत थी। फिर विशु से पूछा कैसा बना है, विशु वाज लाइक टेस्टी। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ ड्रेस। फटाफट से गेट रेडी करते हैं। यस। अभी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ड्रेस पहनी और पीछे ये जो हुक और चेन नहीं लग रही थी, सो मैंने विशु की हेल्प ली और फिर मेकअप शुरू किया। मैंने लगाया कंसीलर। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद पहुंचना है और यहाँ 8 बजे शो शुरू हो जाएगा। और अभी 7:30 बज रहे हैं और हम लोग यही What time? तो वी आर रेडी टू वॉच द शो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब सौरभ जैन जो कि महाभारत में कृष्ण जी का रोल निभाया है, उनका शो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ क्योंकि हम उनको अपना गुरु अपना प्रभु मान लेते हैं। सामने देखना यानी कि बहुत सरप्राइज हो जाएगा और खुशी के ठिकाने नहीं है मेरे। अब चलते हैं।
बहुत गर्मी है। यही है, हम लोग पहुंच गए हैं। तो फाइनली ये जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर होने वाला है प्ले। कि पूछो मत, बहुत गर्मी है। कुमार ऑडिटोरियम 8-7 हुआ है अभी और हम लोग यहीं खड़े हुए हैं। अब देखते हैं एंट्री कब मिलती है। बैठा रहा है जाता है 15-20 मिनट खाली एम के खाली नहीं हुआ। तो फाइनली हम लोग अंदर आ ही गए। ऑडिटोरियम वैसे अंदर बहुत ही ह्यूज था, बहुत बड़ा। और ये जो ऑडिटोरियम है ये संजीव कुमार जी के नाम से है, क्योंकि जो संजीव कुमार जी एक्टर थे वो सूरत से ही बिलोंग करते थे, तो ये उनके नाम से है। जस्ट लुक एट हिज फोटो एंड दिस ऑल ट्रॉफी हैड गिवन टू हिम। सो उनकी याद में ये सारी ट्रॉफीज यहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई है एंड हिज फोटो ऑल्सो हियर एंड सो मेनी ट्रॉफीज। वाओ, सो प्राउड ऑफ हिम, सो ब्यूटिफुली इट ऑल अरेंज्ड हियर एंड दिस इज हिज फोटो। बेस्ट हीरो अवार्ड ऑल्सो हैज गिवन and so many awards. I didn't even see this types of awards before. क्योंकि 8:30 बजे शो चालू होगा। 8:30 बजे शो शुरू होगा। वैसे तो एंट्री भी 8 बजे की, लेकिन 8:15 बजे एंट्री की। अब गेट नंबर 6। ओके। अपनी सीट अपनी सीट ऊपर W56, 57। तो हमारा सीट नंबर था W56 एंड 57। सो जो ये स्टेयर्स दिख रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गए। बातों ही बातों में दोनों ने नोटिस नहीं किया कि कॉर्नर पर था ब्राउन गेट और हम आ रहे थे वापस टर्न होकर कि कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। हाँ थे, वहीं आना था, पूरी जगह पर ढूंढ रहे थे, पर फिर वो लास्ट वाला गेट ही था जहाँ हम लोग सही जा रहे थे। है ना, मुझे ऊपर लेके आ गए। मैंने बोला मैं पूछ लेती हूँ। फिर हम लोगों ने एंट्री ली और जस्ट लुक एट दिस, कितना सुंदर है ये। तक अपनी लाइफ में कभी कोई शो लाइव नहीं देखा, मतलब कोई भी नाटक, और पहली बार मैं कृष्ण जी की लीला लाइव देखने वाली हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम बैठ गए हैं। लास्ट में करी इन्होंने बुक, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ से भी अच्छे से दिख रहा है। से तो विशु ने लास्ट में सेंटर में बुक की थी सीट, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ से। जोर से प्यास लग रही है, तो यहाँ पर कोई बिस्लरीज भी नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे वो जो कूलर लगे होते हैं ना, बाहर से पीना है। और अभी तो मैं घर से हमेशा बॉटल कैरी करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो, पर यहाँ पर मैं कैरी नहीं करी क्योंकि विशु बोल रहे थे कि अलाउ नहीं है। यहाँ पे सब बॉटल लेकर आए हैं, इसलिए मैं अपनी बॉटल लेके आती हूँ क्योंकि मुझे तो कोई जाते सी प्यास लगती है। यहाँ पे तो कूलर के पास बहुत भीड़ लग रही है।
वहाँ ऑडिटोरियम में जाके इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर नटराज भगवान की मूर्ति भी मैंने ऐसे सामने से पहली बार ही देखी और हॉल भी काफ़ी स्पेशियस था, बहुत अच्छा लग रहा था। पानी पीकर थोड़ा घूमकर फिर हम वापस अपनी सीट पर आ गए। अंदर बैठते से ही ऐसा लग रहा था कि अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, प्रभु कब दर्शन देंगे। युवराज सुयोधन, स्वागत है, स्वागत मामा शकुनी। अंगराज कर्ण, आपके सभा में आगमन से पुलकित हुआ है मैडम। विराज। हे पितामह, आ गए अतिथि भूपति साहब। हे गुरुकुल भूषण, बतलाएं किसकी हम करें प्रथम पूजन, किसको सर्वोत्तम ठहराएं? प्रिय पुत्र युधिष्ठिर, राजाओं में है सर्वश्रेष्ठ यशोदा नंदन, उनकी ही पूजा हो पहले, पहले हो उनका अभिनंदन। धर्म, कर्म और प्रज्ञा से सारे भारत पर भारी है और मेरे विचार से एक वही अग्र पूजन के अधिकारी। बोले तो जो भी होता है, तुम ग्वाले की पूजा होती है या स्वयं प्रतिष्ठा होता है? अति उत्तम, आपका उचित निर्देश था। जैसे ही केशव आएंगे, इस राज्य अभिषेक में हम सबसे पहले उनका ही पूजन करवाएंगे। द्वारकाधीश यदुनंदन को हम सर्वश्रेष्ठ ठहराते हैं। पितामह, लगता है दाऊ के संग श्री कृष्ण सभा में आता है। न किसी प्रशंसा की इच्छा, निंदा का नहीं तनिक भी भय। हे कृष्ण उपस्थित वहां जहां होता है करुणा भरा हृदय। द्वारिकाधीश, अभिनंदन। बलराम, स्वागत है। है प्रथम पूज्य द्वारिकाधीश। मैं हूं महामाया, योग माया, श्री हरि विष्णु की वह शक्ति जो उन्हीं की कृपा पर इस संसार की लीला रचती है। जब जब वे अवतरित होते हैं, मैं उनके आगे चलती हूं, मार्ग बनाती हूं। माया हूं तो माया जाल भी बुनती हूं। ये सारे के सारे अपने हैं केशव, क्या इन पर शस्त्र चलाऊंगा? गुरु द्रोण, पितामह, कोई गुरु से मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा माधव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। युद्ध नहीं करोगे बाप? नहीं माधव। अच्छा, तो ये अपने हैं तो शस्त्र लिए क्यों रण में सम्मुख खड़े हुए? इस समय शत्रु का भाग लिए ये आदर्श सभी तुम्हारे खड़े हुए।
युद्ध मध्य खड़े हो पार्थ, रंगना धर्म तुम्हारा है। क्षत्रिय हो, क्यों भूल रहे क्या जीवन कर्म तुम्हारा। मेरा मन विचलित है केशव, इस समय सत्य का मर्म कहो। अर्जुन है मोहग्रस्त माधव, क्या होता धर्म धर्म का। कर्तव्य बोध है धर्म पार्थ, ये कर्तव्यहीनता है धर्म। कर्तव्य निष्ठ ही समझ सका इस कर्म योग का मूल मर्म। मैं कुछ समझा नहीं माधव। जैसे धैर्य धर्म है धरती का, जलता है धर्म तरल रहना, है धर्म सूर्य का तपना, तो साधु का धर्म सरल रहना। वैसे जब तप शिक्षा संतोष त्याग ये धर्म मनुष्य का होता है, और क्षत्रिय समाज की रक्षा का दायित्व शीश पर होता है। इस क्षत्रिय धर्म निभाने में कितनों का वध हो जाएगा। हे केशव, क्या इस क्षण में मुझसे यह पाप नहीं हो जाएगा। इच्छा की तो प्रगति है बात, वो पूर्ण होकर कभी समाप्त नहीं होती। अभी तो पूर्ण होकर वो और बलवती हो जाती। यदि अग्नि में घी डालकर ये चाहोगे कि अग्नि शांत हो जाए, तो क्या ये संभव है बात। वैसे ही इच्छा समस्या नहीं है, किंतु इच्छाओं को जीवन का केंद्र मान लेना ये सबसे बड़ी समस्या है। तृप्ति वस्तुओं से नहीं, दृष्टि के परिवर्तन से आती है। जो चाहा वो प्राप्त हुआ सुख देता है, किंतु जो है उसे स्वीकार किया शांति देता है। सुख की प्राप्ति से शांति मिले ये आवश्यक नहीं पार, किंतु जब मन में शांति निवास करती है तो सुख स्वतः ही जीवन में प्रवेश कर जाता है। मुझको जीवन का ज्ञान दिया, आत्मा को जागृत कर डाला, कायर से किया कर्म योगी, सांसों में अमृत भर डाला। हे पूर्ण परात्पर परम ब्रह्म, इस सेवक पर उपकार कर। नैनों की आकुल तृष्णा का है दया सिंधु संताप हर। अपने अर्जुन पर हे केशव विनती है एक कृपा कीजिए। देवों ऋषियों को दुर्लभ जो वो विश्व रूप देता दिव्य दृष्टि तुमको, मेरा अद्भुत स्वरूप देखो। जिसकी अभिलाषा है तुमको, वो दुर्लभ विश्व रूप देखो। जगत का सृजन करता संरक्षक और संहारक भी मैं ही। ना मेरा कोई आदि है और ना ही मैं निराकार भी हूं और साकार भी मैं ही। जो मुझे जिस भाव में देखता है मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। मैं काल और करुणा भी मैं। हे वीर भीम हिडिंबा के सुपौत्र, हे वीर घटोत्कच के नंदन, हे महावीर है बर्बरीक पांडव सेना में अभिनंदन। पथ भ्रमित हो गए बर्बरीक, ये रथ लेकर किधर जा रहे हैं। उधर कौरव की सेना पुत्र, तुम जिधर जा रहे। गुरुवर, इस महासमर में मैं स्वयं को कौरव सेना में पाता। अज्ञात लक्ष्य मुझको गुरुवर, मैं सही दिशा में जाता। हे पूज्य जनक, निज माता का जो है आदेश बताता। जो पक्ष हारने वाला है मैं उस सेना में जाता। कौरव सेना की हार होगी पुत्र, ये तुमने पहले ही कैसे जान लिया। जो हुआ नहीं है अभी तक उसको पहले ही कैसे मान लिया। पांडव सेना में हे केशव
यह कमीने रणधीरों की ब्रह्मांड विजय कर सकते हैं, ऐसे धनुधारी वीरों की। इस हेतु वहीं पर जाऊंगा। ऐसा करके हे केशव, मैं मां का आदेश निभाऊंगा। अरे 1 2 3 केवल 3 बाण पत्र? जिस युद्ध में धनुर्धर अंबर तीरों से भर देंगे, उस महासमर में बर्बरी के 3 बाण क्या कर लेंगे? गुरुवर, आपकी आज्ञा से मैंने जप किया देवियों का स्वामी, फिर ध्यान अवस्थित होकर के तब किया देवियों का स्वामी, होकर प्रसन्न माताओं ने बल दिया, नेह भरपूर दिया, शिव की दी भक्ति अमोघ अभिमंत्रित कर सिंदूर दिया। फिर शिव का तप करके मैंने बाण 3 अलौकिक पाए। बस वही बालिकर गुरुवर सम्रांगण में आए। ये बाण तपस्या से पाए, ये युद्ध जीतने के प्रण, ये बाण अलौकिक है गुरुवर, ये बाण नहीं साधारण है। सूर्योदय, तुम महावीर हो। कितनों के प्राण एक बाण से पुत्र तुम भर सकते हो। हे केशव, जब प्रथम बाण सिंदूर लगा, इस धनु से छोड़ा जाएगा, यह वक्ष सभी बैरी दल के चिन्हित कर वापस आएगा। दूसरा बाण उन वक्षों का पल्ले ही वेधन कर देगा। प्राण क्षण में ये सारे वीरों के हर लेगा। सारे वीरों की? अच्छा। तो ये वृक्ष देख लो बर्बरी, अब अपना धनुष उठाओ तुम, इस वृक्ष के सभी पत्तों का वेदन करके दिखलाओ तुम, जिसको देखने भर से मेरा मस्तक गर्वित हो जाता है। मैं भी तो देखूं वो बर्बरी क्या चमत्कार दिखलाता है। अवश्य गुरुवर। वासुदेव, अब मैं अपना दूजा बाण चलाऊंगा, सारे पत्तों का वेधन कर आपको नाच दिखलाऊंगा। अवश्य। अभय हो आती है शेष दक्षिणा। हे गुरुवर, आज्ञा पूरी कर दूंगा। त्रिभुवन का जो भी वांछित हो लाकर चरणों पर धर दूंगा। सोच लो बर्बरी, कहीं तुम निर्णय ले ना सको। कुछ ऐसा मांग लिया मैंने जो तुम चाहो पर दे न सके। मेरा सर्वस्व आपका है, अब कोई सोच विचार नहीं। ये जीवन देकर भी स्वामी हो पाऊंगा उद्धार नहीं। ले लिया दान का निर्णय तो अब मेरे वचनों का मान करो। मैं मानता हूं बर्बरी, तुम अपने शीश का दान करो। के सो दीन बंधु के जगदीश आपको देता, ले लो गुरुवर, होकर प्रसन्न। ये शीश मैं आपको देता हूं। किंतु प्रभु, अपने प्रकाश में से थोड़ा आलोक इस प्राण में भर देना। इच्छा है युक्त देखने की, बस ये इच्छा पूरी कर देना। जो
भी अभिलाषा है पुत्र, वो इच्छा पूरी कर दूंगा। ये शीश तुम्हारा मैं गिरी की चोटी पर धर दूंगा। दे दूंगा दिव्य दृष्टि तुमको, कर दूंगा मैं ये शीश अमर। पर्वत की ऊंची चोटी से तुम देख सकोगे महासमर। राधे केशव मेरी गुरुदक्षिणा, शिष्य का सिर मांग करके दी शिष्य ने गुरुदक्षिणा, संशय सभी त्याग करके गुरु के ले वृंदावन से पीड़ा का आलोक गई थी मैं कान्हा, लेकर पथराई आंखों को गोलोक गई थी मैं कान्हा। बंदी रानों का पंछीता इस तन को खारा बना गया। दे दिया विरह ऐसा मुझको, राधा से धारा बना गया। फिर वही प्रतीक्षा थी मेरी गोलोक धाम में मनमोहन, काला सावन कर दो कान्हा। ये जो बंसी मुझे सौंप दी थी, अब इसको अधरों पर धरो श्याम, गूंजे ये सारा वृंदावन, ऐसे समुद्र स्वर भरो श्याम। राधा की जैसी इच्छा। कृपया उस जगह पे सावधानी बरतें, आगे पीठ पे। ऐसा लगा कि मैं साक्षात कृष्ण जी से मिल रही हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है।